आओ जी स्टार्ट करते हैं अपना 23rd क्वेश्चन। क्या कहता है, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है पास द रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज। पहला, सेल्स ऑफ गुड्स 6000 टू मदान वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स गुड्स 6000 टू मदान वर रिकॉर्डेड इन 600 इन सेल्स बुक। ओहो, एंट्री होनी चाहिए थी एम डेबिट टू सेल्स 6000 से, गलती से हमने एंट्री कर दी एम डेबिट टू सेल्स 600 से। तो ठीक कैसे करेंगे सर, एम डेबिट टू सेल्स ही कर देंगे, कितने से 5400 से। दैट्स इट। 6000 की एंट्री थी, रिकॉर्ड कितने से करी, सिर्फ हमने 600 से। कितने से रिकॉर्ड करी बेटा, हमने सिर्फ 600 से रिकॉर्ड करी। गॉट इट। आगे चलते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने गुड्स खरीदे हैं 2000 रुपए के, ठीक है। तो एंट्री करेंगे परचेज डेबिट टू मोहन 2000। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। ओहो, गलती से हमने एंट्री कर दी एम डेबिट टू सेल्स 2000। परचेज को डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं किया, तो सर परचेज को डेबिट कर लो 2000 से। सेल को क्रेडिट ही नहीं होना चाहिए था, तो सर सेल्स को भी डेबिट कर लो 2000 से। मोहन को क्रेडिट होना चाहिए था, पर मोहन गलती से क्या हो गया, डेबिट, तो मोहन को 4000 से क्रेडिट कर लो। मोहन को कितने से क्रेडिट कर लो, 4000 से। पॉइंट काफी बार हम कर चुके हैं, पक्का क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय अ कस्टमर, हमें कस्टमर ने माल वापस किया है, मतलब एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट टू, नाम रख दो उस बंदे का, एक्स नाम रख दिया मैंने जी। कितने रुपए का सामान वापस किया है उसने, 500 का। गलती से हमने इस एंट्री को कहां रिकॉर्ड कर लिया, परचेज रिटर्न बुक में, तो हमने बोल दिया होगा एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न 500 रुपए। यस और नो, वही सेम बात है। सेल रिटर्न को क्या होना चाहिए, डेबिट, जो कि नहीं हो रही, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर लो। परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो सर परचेज रिटर्न को जब उसके इफेक्ट को कैंसिल करना है तो आप उसको भी डेबिट कर लो। सर ये x को क्रेडिट होना चाहिए था, x को क्या होना चाहिए था बेटा, क्रेडिट, पर x गलती से क्या हो गया, डेबिट, तो 2x 1000 से क्रेडिट कर दो, क्योंकि पहले 500 क्रेडिट करे इस डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, फिर 500 से क्रेडिट करा सचमुच में क्रेडिट करने के लिए। यहां तक क्लियर है आप सभी को, पक्का। आओ जी आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, रीड करते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है चेक ऑफ ₹400 रिसीव फ्रॉम राजन वाज डिसओनर डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड। ओहो, जब चेक बाउंस होगा तो क्या कहेंगे राजन डेबिट टू बैंक, और गलती से हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड टू बैंक कर दिया होगा, कुछ ऐसी एंट्री कर दी होगी हमने, ठीक है जी। कितने का था बेटा ये, 400 रुपए का, तो राजन को डेबिट होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे राजन डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड 400 रुपए, 400 रुपए। क्या आप समझ पा रहे हो इस एंट्री को अच्छे से। चलो आगे फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, बच्चे कह रहे सर आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब बिल ऑफ ₹820 रिसीव फ्रॉम अ रमेश। किससे बिल मिला है बेटा, रमेश से। क्या करने के लिए, मशीनरी को रिपेयर करने के लिए, तो ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट टू रमेश हो जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट टू रमेश हो जाएगा। कितने से हो जाएगा बेटा, 820 रुपए से, 820। आगे चलते हैं, फिर वो कहते हैं वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक, और गलती से हमने कहा रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, और हमने कह दिया परचेज डेबिट टू आर 720। गलती से हमने ये एंट्री कर दी। मशीन रिपेयर करवाई थी 820 रुपए की रमेश से, तो एंट्री होगी रिपेयर मेंटेनेंस टू रमेश। गलती से रिपेयर मेंटेनेंस की बजाय हमने क्या लिख दिया, वर्ड परचेज को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, गलत अमाउंट से। सर डेबिट होना चाहिए था रिपेयर मेंटेनेंस को, जो कि नहीं हुई, तो रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट 820 रुपए, बिल्कुल सही बात है। रमेश को क्रेडिट होना चाहिए था 820 से, गलती से कितने से क्रेडिट हुआ है, 720 से, तो 100 रुपए से कम क्रेडिट हुआ है, तो टू रमेश 100 रुपए।
परचेज को तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो उसे क्रेडिट कर दो टू परचेज 720 रुपए। हो गया जी, हो गया। 820 टू रमेश टू परचेज। किसी को डाउट यहां तक पांचों पॉइंट्स में? एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो कॉल करो, पूछो, जैसे मर्जी कवर अप करो, करवाओ बस। ये कोई भी माइंड में डाउट ना रह जाए आप लोगों के, ठीक है।